शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष का एक ऐसा पर्व जिसे शक्तियों का पर्व माना जाता है, एक ऐसा पर्व जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के बारे में गौर करने वाली बात यह भी है कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि किस लिए खास है? नवरात्रि 9 ही क्यों है और इसे नवरात्रि क्यों कहा जाता है? 9 दिन क्यों नहीं कहते? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में होंगे। उन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हम ले आए हैं ये कार्यक्रम शिव की शक्तियाँ। नवरात्रि के इस विशेषांक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं कविता बहन। कविता दीदी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। ब्रह्मा कुमारी कविता बहन 32 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और 26 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपनी किशोरावस्था से ही आध्यात्म में रुचि रखते हुए इस विश्वविद्यालय से इनका संपर्क हुआ। आइए जानते हैं नवरात्रि के बारे में कविता बहन से। कविता बहन, जैसे हम बात कर रहे थे कि नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है और ऐसा कोई फेस्टिवल मैं नहीं समझता कि साल में 2 बार ही आए या 2 बार ही लोग मनाए। तो आप क्या समझते हैं, ये 2 बारी मनाने की प्रथा कैसी है या क्या खास है इस फेस्टिवल के बारे में? एक्चुअली भारत हमारा त्योहारों का ही देश है जी। और इसमें हमने इतने सारे देवी देवताओं का याद किया है या उनको हम सम्मान देते हैं। अब आप सोचिए कि जब हम 9 लाख या 33 करोड़ देवी देवता कहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा ना। जी जी। तो इसीलिए बहुत सारी देवियाँ, बहुत सारे देवता। तो हमने सोमवार शिव जी का दिन, मंगलवार हनुमान जी का दिन, बुधवार सरस्वती जी का दिन, वीरवार सिद्धि विनायक गणपति जी का दिन, शुक्रवार संतोषी माता जी का दिन, शनिवार शनिदेव का दिन और संडे थोड़ा ओपन छोड़ दिया, किसी को भी याद कर लें, सूर्य देव या ऐसा कुछ। तो इसीलिए जो एक हफ्ते में एडजस्ट नहीं हो सके उनको एकादशी, पूर्णमासी इस तरह से कोशिश की, अमावस्या। यानी सभी तो को एक दिन तो मिल इनमें जाए भी कम से नहीं कम। सेटिंग बैठी तो साल में सेटिंग हो गई जी। कि दिवाली, दशहरा, नवरात्रि। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ नदियों को, पर्वतों को, अग्नि को, सब चीज को प्रकृति जो हमें दे रही है उससे भी हम सम्मानित कर रहे होते हैं। जी। और इसी देश में ये प्रथा है, प्रकृति को भी सम्मान देना। फिर जिन जिन आत्माओं ने कुछ विशेष किया है दुनिया के लिए तो उनको सम्मानित करने का ये तरीका है। जी। तो इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों में बहुत सी देवियों को हम याद करते हैं जिन्होंने कुछ कुछ विशेष एक्सपर्टाइज है, जिनमें कुछ विशेष कार्य किया, असुरों का दहन किया, उनको दमन किया, समाप्त किया। तो ऐसी आसुरी वृत्तियों को खत्म करने की निशानी के रूप में ऐसे मना लेते हैं। जैसे नवरात्रि के बारे में आप कह रहे थे कि नवरात्रि जब हम कहते हैं, 9 रात्रियां कही जा रही हैं, यानी रात्रि का फेस्टिवल है, दिन का फेस्टिवल नहीं है, 9 दिन नहीं मना रहे हैं। तो ये रात्रि ही स्पेसिफिक क्यों है? सिर्फ इसी में रात्रि नहीं है, हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी रात्रि को ही होती है जी। शिवरात्रि भी रात्रि ही है जी। इसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी महान आत्माएं आई हैं दुनिया में, देव आत्माएं, महान आत्माएं, वो अंधकार को दूर करने के लिए आई हैं। जी। तो अंधकार को सीधा अंधकार कहना ऐसा है जैसा अंधे को अंधा कहना। जी। तो इसकी बजाय ये फील किया गया कि इसे रात्रि कहा जाए। तो रात्रि अंधेरे का सूचक है, जैसे अंधेरे में या रात्रि में ही मनुष्य ठोकरें खाता है, जी। उसे कुछ समझ नहीं रहती, और अंधेरे में या रात में ही भूत प्रेत नजर आते हैं ना, अपनी ही कमजोरियां, विकार डराते हैं। जी। रात्रि में ही कुछ गलत कर्म होते हैं, जी। इस हिसाब से उनको दिखाया जाता है।
इसीलिए रात्रि को समाप्त करना मीन्स विकारों को, कुकर्मों को, हमारे अंदर जो इस तरह के भ्रम पैदा हुए पड़े हैं, जो हमें भूत प्रेत की तरह डरा रहे हैं, उन सब बातों को भटकना, ये भी रात और अंधेरे में ही होता है, तो उस भटकने को समाप्त करने के लिए ये शब्द दिया गया है नवरात्रि। जैसे नवरात्रियों में शक्तियों की विशेष आराधना होती है, दुर्गा के रूप में, बहुत सारे स्वरूपों में मातृशक्ति को याद किया जाता है, शक्ति स्वरूपा को याद किया जाता है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो नवरात्रि में शक्तियों का उपासना करने वाले बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय पर महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही गौरवान्वित दृष्टि से देखते हैं, मगर होना तो ये चाहिए कि आप साल भर भी उनको ऐसे ही देखें। मगर सिर्फ इस विशेष टाइम पीरियड में जो शक्तियों का प्रोमिनेंस बढ़ जाता है, उनको जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान समाज में वैसे तो स्त्रियों को आगे आने दिया ही नहीं गया था, तो शायद यही कारण था कि हमेशा से जिसे हम बहुत अच्छा समय कहते हैं, सतयुग या त्रेता युग, ये वो समय था जहाँ महाराजा महारानी इकट्ठे बैठा करते थे राजगद्दी पर। हाँ, तो इसीलिए वो समय ऐसा था जिसमें स्त्रियों की उतनी इज्जत या सम्मान था, वो गौरव को प्राप्त थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो समाप्त होता गया। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, फिर से उसको आगे बढ़ाने के लिए 2 त्योहार, 2 बार नवरात्रे मनाए गए। और इसलिए भी मनाते हैं कि स्त्रियां या शिव शक्तियां, एक्चुअली इसको शक्ति को स्त्री के रूप में दिखाया गया है कि परमात्मा से, शिव पिता से शक्ति लेकर वो शिव शक्तियां बनी है। यानी देने वाला सभी को परमात्मा ही है, स्त्री हो या पुरुष हो, ये आत्मा का सूचक है जी। तो इसीलिए इसको इस रूप में दिखाया गया, शक्ति के रूप में। और फिर इसमें अलग अलग नाम से काम वही दिखाया गया, नाम अलग अलग दिए गए बट काम यही दिखाया गया कि उन्होंने असुरों का या विकारी वृत्ति वालों का उनका खत्म किया, उनको समाप्त किया, वध किया, दिखाया इसी तरह से गया है। हम इसमें समझ सकते हैं कि असल में ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय खराब होता गया, हम खुद भी देख रहे हैं कि कहीं भी वैल्यूज के बिना स्त्री या पुरुष किसी का भी सम्मान नहीं है जी। कब तक आप पोस्ट या पोजीशन को सलाम करते रहेंगे? वो तो एक दिन खत्म हो जाती है, रिटायरमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद उनको कोई सैल्यूट नहीं करता है। तो इसीलिए तब तक ही है जब तक हमारे अंदर गुण है और शक्तियां हैं। तो गुण और शक्तियों को प्रॉपर शक्ति के रूप में दिखाया गया, 8 भुजाएं दिखा दी गई। अब 8 हाथ वाला कोई आदमी थोड़ी होता है जी। कोई आदमी, स्त्री कोई भी नहीं होता। तो ये तरीका है दिखाने का। ये मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि भाई देवताओं के आगे ये दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हुई हैं, और मैं बचपन में बहुत पूछता था कि भाई इतने बड़े मनुष्य कमल पर बैठेंगे तो नीचे नहीं चला जाएगा? और अक्सर करके जवाब ये मिलता था कि तुम बहुत ज्यादा सवाल करते हो। हाँ, और या तो कमल बहुत बड़ा होना चाहिए जी, या मनुष्य कमल के साइज का होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए जी। तो ऐसे सवाल तो हमारे माइंड में हमेशा आते थे। मगर नवरात्रि के बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। नवरात्रि को 9 ही रात्रियां क्यों गिनी गई? 10 भी हो सकते थे, 11 हो सकते थे, 12 हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, बट 9 को ही स्पेसिफिक क्यों रात्रियों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम? वैसे तो हम कितने भी बनाते ना, 7 या 8 या 10, तो हम उसके बारे में भी यही प्रश्न पूछते कि 10 क्यों किया गया या 8 क्यों किया गया। मैं समझती हूँ 9 इसलिए लिखा गया या इसका गीत इसलिए गाए जाते हैं कि नवरत्न मशहूर हैं जी, नवनिधि कहते हैं, नवनिधि के दाता, यानी 9 तरह के कोश मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। और इसी तरह 9 अंक पूर्ण अंक माना जाता है जी। तो लक्की तो है ही है, 9 अंक पूर्ण अंक इसलिए मानते हैं कि इसका अगर हम टेबल भी पढ़ते हैं तो इसमें 9, 18, 27, इस सब को 36, इन सब को अगर आपस में भी जोड़ा जाए तो सिर्फ 9 ही निकलता है जी। बाकी किसी और टेबल में, पहाड़े में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, जब 27 होता है तो 7 और 2 जोड़ दें तो भी 9 होता है। 36 है तो 6 और 3 9 होता है। तो ये लास्ट तक 10 तक करेंगे तो इसमें 9 ही निकलता है, तो इसे पूर्ण अंक कहते हैं। तो इस तरह से 9 मशहूर है, प्रसिद्ध है सब तरफ से। तो 9 नक्षत्र माने गए हैं, तो 9 नक्षत्र, नवनिधि या नवरत्न, तो इसीलिए नवरत्नों में नव देवियां। अगर अष्ट होता तो अष्ट के पीछे भी कुछ विशेषता होती।
तो ये माना गया। ये जो नवरात्रि हैं, नवरात्रि में 9 दुर्गाओं का गायन है। ये दुर्गाएं शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती हैं और अम्बा माँ की मैं मूर्ति देख रहा हूँ सामने, हमारे सामने रखी हुई है। और जैसे आप कह रहे थे कि 8 हाथ दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर भी 8 हाथ दिखाए गए हैं और हर हाथ में एक एक अलंकार दिखाए गए हैं कि हर हाथ में एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, एक में कमल है। तो हर एक चीज़ का आप कह रहे थे कि जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने बहुत पहले ये कहा था, वो जीनियस थे, उन्होंने कुछ न कुछ सोच कर इन चीज़ों को बनाया है। शायद आज जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं या फिर यंगस्टर्स प्रश्न पूछते हैं माता पिता से, वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते। मगर आप चूंकि अध्यात्म में रुचि रखते हुए इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया है आपने, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो देवी माँ के अलंकार दिखाए गए हैं, ये किस चीज़ के सूचक हैं? नहीं, पहले 8 भुजाएं दिखाना भी कितना अजीब लगता है जी। कि 8 हाथ वाला कोई व्यक्ति होता थोड़ी है। देखने में तो नहीं मिलता किसी है। के 6 उंगलियां भी हो तो भी वो ठीक नहीं लगता। ये भी शक्तियों का ही सूचक है। और बच्चे प्रश्न पूछते हैं, आपने कहा, तो मुझे अपना बचपन याद आया कि इतनी छोटी उम्र में हमारे कोई गुरुजी आते थे घर में, तो मैं बिल्कुल उनकी चौकी के पास बैठती थी। तो मैंने पूछ लिया गुरुजी से कि मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुरा के देखा, भाई बच्चा बाल सुलभ कोई प्रश्न पूछ लेगा। तो मैंने पूछा, ये बताइए जो दुर्गा जी हैं, इनका ब्लाउज किसने सिला होगा जिसमें 8 बाजुएं आ सके? तो कितनी अजीब बात थी। इसका आंसर उनके पास नहीं था और वो हंसने लग गए। भाई चलो, बच्ची ने ऐसे प्रश्न पूछा है। बहुत बहुत छोटी थी, बट मुझे प्रश्न इसलिए याद है कि उसके बाद भी बहुत बार मेरे माइंड में प्रश्न आया कि सचमुच 8 हाथ हो, कैसे काम करेंगे, कैसे सोएंगे, इस तरह से। जी। तो पीछे वाली जो माताएं बैठी थी तो वो मुझे चुप कराने लग गई कि ये इस तरह के प्रश्न गुरुजी से नहीं पूछे जाते जी। सिर्फ सतवचन महाराज ऐसे ही बोला जाता है। जी। तुमने कहा ठीक है, लेकिन ये प्रश्न गया नहीं माइंड से। ये ज्ञान जब सुना, इस आध्यात्मिकता में इसका उत्तर मिला जी। कि अष्ट शक्तियों का सूचक है ये। और वो अष्ट शक्तियां बहुत प्रैक्टिकल आती हैं हमारी लाइफ में और वो वर्क करती हैं प्रैक्टिकली, हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं। तो इसमें जो अलंकार दिखाए गए हैं, तो इसमें 4 तो मुख्य अलंकार ही हैं, जिसे हम स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। जी, चक्र दिखाया गदा, हुआ है। जी। कमल का फूल, पद्म जिसे बोलते हैं, और शंख। जी। उसके अलावा तीर कमान, जोत दिखाते हैं, तीर कमान के बाद जोत दिखाते हैं, और खड़ग दिखाते हैं, खड़गधारी कहते हैं, और एक हाथ वरदानी दिखाते हैं। तो इन 8 अलंकारों का विशेष मतलब है, ये यूं ही नहीं दिखाए गए हैं। जैसे कि स्वदर्शन चक्र है, तो स्वदर्शन चक्र का मतलब हम आम भाषा में इसे सुदर्शन चक्र बोलते थे और इसे समझते हैं कि किसी का भी गला काट सकते हैं। हाँ। आप ऐसे क्या? देवियां असल में हिंसक नहीं होती जी। उनको असुरों के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं निर्भय है, इसीलिए उनको शेर पर सवार दिखाया गया। जी। एकदम निर्भय और निश्चिंत है, इसीलिए कमल पर दिखा देते हैं, गाय की सवारी दिखा देते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आत्मा जितनी सतो प्रधान होती है, सात्विक होती है, वो निर्भय होती है। जैसे छोटा बच्चा है, जी। दीवार पर, फर्श पर कोई कॉकरोच चल रहा है, छिपकली चल रही है, तो उसे मालूम ही नहीं क्या है, किसी को भी पकड़ लेता है वो, है ना, हाथ मार देगा, पकड़ लेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कोई काटने वाली चीज है। इवन कोई चीज उठा के मुंह में डाल लेता है वो। जी, सही बात है। जैसे आग जल रही होती है, दिए वगैरह जल रहे होते हैं, तो उसमें हाथ डाल देता है। जब वो जलता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई चीज तो है। इसीलिए वो निर्भय स्थिति उसकी पवित्रता के कारण है, सतो प्रधानता के कारण है। जी। और जितने ऐसे निर्भय या पवित्र या सतो प्रधान आत्माएं हुई हैं, उनको अपनी रक्षा के लिए सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति, बाकी लोग ऑटोमेटिक उनकी रक्षा करते हैं। जी। क्योंकि उनके कर्म ही इतने महान हैं कि कर्म उनकी सुरक्षा करते हैं। जी। हमारे द्वारा जो भी पुण्य कर्म किया जाता है ना, वो हमारे चारों तरफ एक कवच की तरह काम करता है। कभी भी कोई इधर उधर की प्राकृतिक आपदा परिस्थिति आएगी तो हमारा वो कवच काम करेगा। तो ऐसे ही स्वदर्शन चक्र ये असल में स्वयं का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन की निशानी है। खुद को देखने के लिए है कि हम सारा दिन दूसरों को देखने में बिजी रहते हैं, प्रैक्टिकली आम दुनिया में हम ऐसा करते हैं, और दुर्गा जैसे गुण अभी भरने की जरूरत है।
हम दुर्गा देवी कह रहे हैं, यानी दुर्गुणों को दूर करने वाली, और देवी माना सदा दाता, जी। हमेशा देने वाली। तो जो दुर्गुणों को दूर कर सके, ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरे के भी, सोचो वो आत्मा कितनी पावरफुल होगी, वो पर्सनैलिटी कितनी पावरफुल होगी। आज आपको आपकी माँ या पिताजी खुद भी एकदम दुर्गुणों से दूर है और आपको भी पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमेशा वैसा बनना सिखाते हैं, तो दे आर पावरफुल सोल्स। तो नहीं, इसलिए बिल्कुल, नो इनको डाउट ये आज के लिए कितना प्रासंगिक है वो आप बता रही हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दुर्गा किसी टाइम में हुई होंगी, हाँ, मगर आज भी वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं और आज के लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं अगर उन चीज़ों को हम सही रीति से समझें। और बहुत बार ये होता है कि प्रश्न होते हुए भी सही समझ न होने के कारण लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं। क्योंकि सब करते आए हैं इस तरह से। एक परिवार में 9 दिन तक इतनी अच्छी पूजा होती थी। असम, बंगाल में बहुत ज्यादा करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, जी। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वो घर का पूरा एक कमरा, अगर मान लो घर अच्छा साफ है, वाइट वॉश हो चुका है, सब कुछ हो चुका, उसके बावजूद भी एक रूम को मंदिर बनाते हैं, पूरा उसे शुद्ध करते हैं, गंगा जल से धोते, उसको अच्छे से वाइट वॉश वगैरह करवाते, फिर उसके बाद पूरा विधिवत दुर्गा की स्थापना होती। तो उस परिवार ने बताया कि आप दीदी जरूर आना उस ऐसे मौके पर जब पूरी तरह से मंत्रोच्चारण से स्थापना की जाएगी दुर्गा देवी की। तो उसमें बहुत बड़ी मूर्ति उन्होंने स्थापित की और 9 दिन तक माँ यहीं रहेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि घर में 3 लेडीज थी, सास और 2 बहुएं, उसी कमरे में वो सोती थी और घर में बहुत पवित्र माहौल था और बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो माताओं ने सिखाया हुआ था कि माँ को नमस्कार करके जाना है, अम्बे माँ को मिलकर जाना है। तो वो स्कूल जाते हुए गुड मॉर्निंग बोलते थे, बाय बोलते थे जगदम्बा माँ को। बकायदा सुबह शाम पुजारी जी आते थे, वो पुजारी जी उनकी पूजा करते और पूजा करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते और भोजन भी खुद बनाते थे। उनको सिर्फ राशन पानी दिया जाता था, किचन दे दी जाती थी, उस भंडारे में किचन में वो खुद अपना भोजन बनाते थे, बहुत शुद्धि से सुबह और शाम पूजा करते थे। अब घर में 2 मेल मेंबर ऐसे थे, दोनों बेटे, जो स्मोकिंग करते थे, लेकिन वो 9 दिन तक स्मोकिंग अगर करेंगे तो कहीं दूर बाहर जाके करेंगे, फिर बाहर जाके स्मोकिंग करके माउथ वॉश करके फिर उसके बाद ही घर में आएंगे, क्योंकि घर में माँ बैठी हैं। माँ है तो घर में स्मोकिंग नहीं है, नहीं माँ है तो घर में वो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, गाली गलोच नहीं करेंगे, मुंह से अपशब्द नहीं बोलेंगे, ऑफिस जाते हुए माँ से मिलकर जाएंगे, ऑफिस से आते हुए फिर प्रणाम करेंगे, माँ को मिलेंगे। ये सब कुछ 9 दिन तक होता है और 9 दिन के बाद जब वो जल विसर्जित करके आते हैं, मैंने माहौल देखा खुद घर में। उस दिन फिर मुझे जाने का मौका मिला और सबसे बातें शेयर करने का मौका मिला। उसके बाद दे वर सो रिलैक्स्ड। 9 दिन, हाँ चलो माता जी चले गए। अच्छा जैसे घर पे मेहमान आए और चले गए तो उनको राहत हो रही है ऐसे। इसलिए कि वो 9 दिन इतना शुद्ध रहना पड़ रहा था, पवित्र रहना पड़ रहा था। बहनें एक माँ के कमरे में ही सोती थी तीनों, सास और दोनों बहुएं, और इसीलिए शुद्धि, पवित्रता, बिल्कुल टाइम पर नहाना, पूजा करना, पुजारी जी के आने से पहले नहा धो के तैयार रहना, और स्मोकिंग भी घर में नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम सिर्फ 9 दिन ही कर सकते हैं। तो एक डिसिप्लिन्ड माहौल जो है वो भी सिर्फ बस। लिमिटेड टाइम के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि 9 दिन जो आपने किया, इसमें आपको दिक्कत क्या हुई? कहते नहीं, ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था, एकदम अनुशासित था, जल्दी उठते थे, जल्दी तैयार होते थे, ये थे, आलस नहीं था। बच्चे देखो पूजा करना सीख गए, जाते, बच्चों को तो और इंटरेस्ट आता है, कुछ भी नई चीज होती है ना उसमें उनको इंटरेस्ट आता है। तो बच्चे तो अगले नवरात्रे का इंतजार करते। उनके छोटे छोटे बच्चे जल विसर्जन के समय, माँ के जाने के समय रोते थे, और उनको आदत इतनी पड़ जाती थी 9 दिन में कि 10वें दिन 11वें दिन भी वो बाय अम्बा, हाँ बाय अम्बा, बाय माँ, हम स्कूल जा रहे हैं माँ, ऐसा बोलकर जाते थे। उसके बाद भी उनको इतनी आदत पड़ जाती थी और वो रोते थे कि इनको क्यों ले जा रहे हो आप, क्योंकि वो प्योर थे ना। और बड़ों को आदत पड़ गई थी कि है तो अच्छा, लेकिन बस इतने दिन ही।
तो लोगों को लगता है शुद्धि इतने दिन ही ठीक है, बस इससे पाप कट गए। 6 महीने के कट गए, अगले 6 महीने या अगली थोड़ा नवरात्रि कर आ लेंगे। जाएगी तो उस टाइम हाँ, पे फिर करेंगे। दोबारा काट लेंगे। जी। नवरात्रि के बारे में हमारे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे उत्कंठाएं हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने जो आज कुछ बताया वो सब कुछ इतना सारगर्भित है, अर्थपूर्ण है, तो हमें और जानने की इच्छा है, मगर समय को देखते हुए आज यहीं विराम लेना पड़ेगा। कल फिर हम बात करेंगे, मगर आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आप सभी ने सुना और देखा भी कि नवरात्रि के बारे में कितनी सारी अर्थपूर्ण बातें हैं जो नहीं जानने के कारण हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें पता नहीं है कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों का क्या महत्व है। तो कल हम फिर लौटेंगे नवरात्रि के इन रहस्यों के बारे में और कुछ नई बातें जानने के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति। जागृति है शिव की शक्ति।